हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सर। एंड आई होप टैली में आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन एंड आपकी जो भी डिफिकल्टीज है ओके या कुछ नहीं हो पाया तो प्लीज टेल मी, तो हम क्या है उसे सॉर्ट आउट करेंगे। आई हैड शेयर्ड द वीडियोस ऑल्सो। पहले मैं पूछता हूं कि आप में से कितने जन ने वो कंप्लीट किया, यानी वो कर पाए, मीन्स दे वर एबल टू पास ऑल द एंट्रीज। जैसा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, बैलेंस शीट वैसा मिल गया। वेरी गुड, अमन गॉट द आंसर। अमन को सब कुछ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया था। तनिष, व्हाट अबाउट यू? ओके, आपको भी सब एंड तक सब हो गया था। ध्यान एंड स्वयं, व्हाट अबाउट यू? कल आपका वीडियो रिकॉर्डेड वाला देख देख के चालू किया था। हाँ। आधा मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा तक हो गया था। अच्छा, यानी जितना देखा आपने वीडियो उतना हो रहा था। हाँ हाँ, वो सब हो रहा था। ओके, स्वयं। यानी स्वयं, कैन यू प्लीज स्पीक समथिंग? यानी आपने वो वीडियो देखा और नहीं हुआ, या वो देखना बाकी है, यू नीड सम टाइम? सर देखा और नहीं हुआ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था? हाँ सर। ओके, तो देखो आज क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिवाइज करते हैं, प्लस उस सॉफ्टवेयर में और भी काफी फीचर्स है, तो एटलीस्ट कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सर ऐसे देखा जाए तो सर कंप्यूटर वाले से अच्छा लिखने वाला ज्यादा इजी है। अरे अगेन देखो, ध्यान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल और एक्टिवा, स्टार्टिंग में आपने बस सीखा है जस्ट नया नया, तो आप मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलाते थे? 20। बराबर। आज कितनी स्पीड पर चला सकते हो और चलाते हो? 40 to 60। हाँ 40 to 50। तो ये आपको अभी माइंड में देखो, अगेन मैं कहता हूं कि जब आपके माइंड पर लोड आता है, इट मींस यू आर लर्निंग समथिंग। देखो, ब्रेन में देयर आर न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, और हर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो पूरे लाइफ लॉन्ग में यू कैन कीप ऑन लर्निंग। ओके, आप सीख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने ब्रेन में इतनी सारी, यानी इट इज अनलिमिटेड। आप ये जो पेन ड्राइव देखते हो ना, पेन ड्राइव से भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमारे ब्रेन में है। तो ये है कि ध्यान, अगर ये मुझे बताओ कि ये जर्नल एंट्री, आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स मैनुअल वाला इजी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको मैनुअल अकाउंट में जर्नल के बाद लेजर क्रिएट करना पड़ता है। हर अकाउंट में लाइन स्ट्रो करनी पड़ती है। लेजर के बाद आपको हर अकाउंट को टोटल करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये सभी स्टेप्स हमने नहीं किया, हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास की, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई। तो आपको नहीं लगता कि आपका तो काम बहुत जल्दी हो गया, एकदम स्पीड से हो गया? यस सर। ओके, एंड अकाउंटिंग, देखो ये लेजर्स तो न्यू कंपनी थी, इसलिए जो भी पहले पहले नए नए अकाउंट थे सब क्रिएट किए, लेकिन अभी अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट अगर मुझे एंट्री पास करनी हो तो इट्स वेरी इजी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और देखिए, आपके सामने अगर मैं बताऊं कि इसकी स्पीड क्या है, कुछ जन जो अकाउंटेंट काफी सालों से ये सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो एकदम स्पीड से बहुत सारी एंट्रीज पास कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हियर यू कैन हैव डुप्लीकेशन, यानी एंट्री को कॉपी भी कर सकते हो। डुप्लीकेट एंट्री, इट मींस जो एंट्री है वो फिर से आपकी आ जाएगी, उसमें अमाउंट चेंज कर लो तो वो एंट्री पास हो गई। बट आपको मैनुअल जब जर्नल है
तो आपने परचेस 5 टाइम लिखा तो जर्नल एंट्री 5 टाइम्स पास करनी पड़ेगी, यस और नो? यस सर। हाँ, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जरूरी है एंड आई बिलीव वो फ्यूचर है। हमारे यहाँ पे स्टडी में भी एक चैप्टर है, ओके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, बट दैट चैप्टर इज बेसिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज थ्योरेटिकल, यानी वो प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आई डोंट नो कि भाई 11th का अकाउंटेंसी वो कौन से टीचर को देते हैं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको क्या है वहां स्कूल में भी ये टैली के प्रोजेक्ट्स हर स्टूडेंट से करवाता हूँ, चाहे उसके मार्क्स हो या ना हो। टैली की थियरी में सिखाता नहीं हूँ, याद रखो एक्टिवा चलाना सीख लिया, अब एक्टिवा की थियरी और बुकलेट, आप में से कितने जन ने अपने बाइक की वो बुकलेट है वो रीड की है पूरी की पूरी? चलो ऐसा पूछता हूँ कि कितने जन ने वो बुक रीड नहीं की है जो व्हीकल्स के साथ आती है? ओके, मतलब पूरी तो नहीं की, मतलब बहुत ऐसे ऊपर 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 से ऊपर से देखी। देखा, हाँ करेक्ट, तो इट्स लाइक दैट ओनली। सो एक बार टैली चलाना सीख लिया तो अब टैली की थियरी का क्या करोगे? You got this point? So practical means our study should be skill based. Skill India, आपने नाम सुना है Skill India? What is Skill India? यस सर। स्किल्स को डेवलप करना है, तो अकाउंटिंग इज वन ऑफ द स्किल, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल स्किल। यानी काफी अकाउंटेंट है ना, ये टैली सॉफ्टवेयर उनको आता है और उसको यूज करके वो पैसे कमा सकते हैं। स्किल यानी कुछ ऐसा नॉलेज जिसके बेस पर आप कुछ काम स्टार्ट कर सको और कुछ पैसे कमा सको, तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और क्या होता है कि एज ए सीए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, तो पूरे कंपनी का पूरे साल का डेटा आता है एंड यू नो वो डेटा से पूरे साल कंपनी ने क्या किया सब कुछ पता चल जाता है विथ हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर स्वयं क्या आपने कोई भी एंट्री पास की थी, लेजर्स क्रिएट हुए थे या बाकी थे? सर बाकी थे। तो लेजर्स तो क्रिएट करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम आप दोगे तो कर पाओगे, या फिर आपने मुझे कॉल भी किया होता तो मैं आपको बता देता? हाँ सर। सो देखिए एक ही मिनट, SIS 11 सर यस बोलो अमन। सर मैं बोला जैसे टैली का कुछ सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? यस, इफ यू नो हाउ टू डू टैली, टैली की अगर आपने क्या है ट्रेनिंग ली कोई कंप्यूटर क्लासेस से तो उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। एनीवे प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। काफी जन है जैसे हम भी है, मैंने भी टैली की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, हम ऐसे ही काम करते करते सीख जाते हैं। ओके, तो नाउ देखो स्वयं मैं आपको हिंट देता हूं कि लेजर कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कैपिटल अकाउंट, ओके, तो लेजर के लिए मैंने नीचे शॉर्ट फॉर्म बनाया था कि ये स्क्रीन पर आप आ गए तो ALC प्रेस करना है। ओके, सो देखिए ये स्क्रीन आ गई यस सर। एंड आई विल राइट संयम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या एरर मैसेज आ रहा है? हाँ अच्छा, डुप्लीकेट, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये क्रिएट करके रखा है तो इसीलिए वो मुझे रोक रहा है कि भाई ये एक नाम के दो लेजर अकाउंट क्यों क्रिएट करते हो, यस और नो? तो मैं संयम का स्वयं कर देता हूं। ओके, स्वयं कैपिटल अकाउंट, अब ये एंटर करना है, फिर एंटर करना है कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स वो सिलेक्ट करना है, इट विल बी अंडर कैपिटल अकाउंट्स। एंटर 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 करते जाओ, तो यहाँ पर फिर वो पूछेगा और यहाँ एंटर कर दिया तो ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। इतना इजी है।
आपने सर। अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो आई फील इट्स इजी। मुझे लगता है शायद आप टाइम नहीं दे पाए होंगे इसे, बराबर? हाँ सर। यस, तो डोंट वरी, मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, यू कैन डू दैट। ओके, अब मैं देखो यहाँ पर देखो, आज कुछ मैंने प्रैक्टिकल बताया है। ओके, यहाँ हियर वी हैव ratio analysis, बराबर R. Now in share market also these ratios are important. There are many ratios, जिसमें से ये है ROI. What is the full form? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए। ओके, दिस विल गिव यू व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ सिंस हमने लॉस किया है तो ये नेगेटिव है। ओके, और अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी की पोजीशन क्या है। ओके, देन ये नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी इंपॉर्टेंट होता है। So here we have these ratios. तो क्लास 12 में in accountancy there is one chapter with the name ratio analysis. इसमें सभी रेशियोस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा या ऑटोमेटिकली हो गया? ऑटोमेटिकली रेशियो कैलकुलेट हो गए, हाँ कि ना? So this is the power of technology. तो आप समझ गए कि ये क्या होता है? ओके, नाउ यहां पर एक है डिस्प्ले। So if I press on display, तो डिस्प्ले में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमें मेन चीज समझनी है, बराबर? सो डिस्प्ले में अगर मैं ये प्रेस करता हूं ट्रायल बैलेंस, तो देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि इसको देखो F1, देखो जहां पर नीचे लाइन है वहां पर अल्ट और फिर F1। जहां देखो लाइन नहीं है वो डायरेक्टली कीबोर्ड में प्रेस करो, एक्टिवेट हो जाएगा। यहां लाइन है मींस अल्ट, ALT, अल्ट F1 में प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा। तो क्लिक ना करना हो तो कीबोर्ड से भी आप ये यूज कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। सो लुक हियर, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो हर एक लेजर अकाउंट्स की लिस्टिंग यहां पर है। इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस में कुछ लेजर अकाउंट्स डेबिट बैलेंस वाले होंगे, कुछ लेजर अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस वाले होंगे, और हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना है जर्नल एंट्री से। एंड इन जर्नल एंट्री, in each journal entry, debit and credit was equal or not? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो जर्नल एंट्री इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो फिर ट्रायल बैलेंस में वो इक्वल होगा ही। सो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए। अच्छा, अभी क्या है कि कोई पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में मुझे जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलग अलग अकाउंट है, मान लेते हैं ये है सेल्स अकाउंट, बराबर? मुझे चेक करना है कि मैंने कितना सेल्स किया है। तो मैं यहाँ सेल्स अकाउंट में जाके एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखो मुझे बताया अप्रैल महीने का सेल्स है 1,80,000। ओके, बाकी मंथ्स में मैंने एंट्री पास नहीं किया। फिर से मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रांजेक्शन देखा है कि मैंने कैरव को 1 तारीख को बेचा था। अगर फिर से मैं एंटर करूंगा तो मुझे वो जर्नल एंट्री, वो वाउचर दिखेगा। सो लुक हियर, वो वाउचर जैसा था। तो अगर किसी ने कोई मिस्टेक की हो, बराबर, मान लेते हैं ये 18,000 था, आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो एंटर 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 करके यहां पे वो चेंज कर दो, 18,000 कर दो, और एंटर एंटर कर दोगे तो ये पूरा 18,000 ले लेगा। यानी आपको देखो मैन्युअल अकाउंटिंग में क्या होगा कि
अगर कोई मिस्टेक करते हो तो कितनी जगह पर चेंज करना पड़ेगा? यस और नो? आपकी यस सर। लेजर गलत हो जाएगी, पहले तो जर्नल में चेंज किया, फिर लेजर उसमें चेंज करो, और उसमें तो हाथ से सब कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जाम में नहीं होता मैथ्स में, एक फिगर अमाउंट गलत है तो स्लैश करके फिर ऊपर लिखो या व्हाइटनर यूज करो। तो लेजर चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपका फाइनल अकाउंट्स भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बस इधर चेंज कर दिया तो इसकी जो भी इफेक्ट आनी होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आर यू क्लियर? ओके। यस सर। अब किसी ने पूछा था कि अगर कोई एंट्री को डिलीट करना हो तो क्या? क्या आपने पूछा था? मान लेते हैं ये सेल्स की एंट्री तो मैंने पास कर दी, बट मुझे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट भी तो हम कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ इस एंट्री में गया और अल्ट डी, ALT D, देखो अल्ट डी मैंने प्रेस किया तो वो पूछेगा डिलीट, और अगर मैंने इसमें एंटर या यस प्रेस कर दिया तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो याद रखिए वो वाउचर में जाकर अल्ट डी प्रेस करना है तो आप उस एंट्री को डिलीट कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। तो देखो ऑन योर स्क्रीन, आई होप यू आर एबल टू सी, टू डिलीट वाउचर क्या हम प्रेस करेंगे? अल्ट डी। ओके, तो कहां कब ये प्रेस करना है? गो टू वाउचर। ओके, व्हेन आई से वाउचर, वाउचर मींस जर्नल एंट्री, वाउचर में जाकर अल्ट डी प्रेस करके यस कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और चीज इसमें क्या है, अलग अलग चीजें होती है। मैं ये वाउचर में जाके डेट भी चेंज कर सकता हूं। देखो F2, डेट चेंज करके वाउचर में जाके आप F2 में, मान लेते हैं मैंने तारीख गलत लिख दी थी तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूं। ओके, तो टू चेंज डेट क्या करना है? गो टू वाउचर, वाउचर में जाना है, फिर क्या प्रेस करना है? F2। वाउचर में जाके F2 प्रेस करोगे तो क्या चेंज होगा? डेट। ओके, सो देखो ये वाउचर है, मैंने F2 प्रेस किया तो मेरे साथ स्क्रीन पर ऐसे वाउचर डेट करके एक आ गया है। यहां पर मैं ये 2 में फ्लैश हो रहा है, इट मींस मैं प्रेस करूंगा 2 की जगह पर 3 तो हो जाएगा। ओके, 3.4.21 तो 3 अप्रैल हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने पैसे पे किए हैं कि नहीं किए हैं इस सॉफ्टवेयर के। हेलो, वी डिड नॉट पे। ओके, सो देयर इज लिमिटेशन। फर्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 अप्रैल एक्सेप्ट कर लेगा, शायद पहली 2 तारीख और आखिरी 2 तारीख एक्सेप्ट करता है। यस देखो 2 अप्रैल एक्सेप्ट कर लिया। बट सीखने के लिए एजुकेशनल अच्छा है कि इन्होंने ये फैसिलिटी रखी है ताकि हम स्टूडेंट को फ्री में सिखा सके। इसके कुछ क्रैक वर्जन्स भी होते हैं अवेलेबल, यानी जिसमें आप पूरा यूज कर सकते हो। टैली 9 पहले मेरे पास था, अभी मुझे देखना पड़ेगा वेदर आई हैव इट और नॉट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अच्छा एक और चीज है, डू यू नो अबाउट जीएसटी? व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यू नो जीएसटी में एवरी मंथ यू नीड टू सबमिट सम रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट। आपने कितना बेचा उसकी सब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ओके, तो फिर याद रखिए जीएसटी के लिए जो रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। आप में से कितने जन सुन रहे हैं मुझे ध्यान से? प्लीज रेज योर हैंड।
देखो बीच बीच में है ना इंटरेक्शन रखो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे क्लासरूम में आप नॉर्मली आराम से कितने बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, है ना, एकदम आराम से। तो चलो वैसे नहीं, बट व्हेन आई से गुड मॉर्निंग तो आप क्या है ऐसे ग्रीट करिए। देखो एनर्जी फ्लोस वेयर द फोकस गोस, टॉनी रॉबिन्स की लाइन है। सो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए ध्यान का नाम बहुत अच्छा है। ध्यान मीन्स व्हाट, फोकस। ओके, नाउ देखो, नाउ यू विल फील के सर मुझे ये ट्रायल बैलेंस प्रिंट करनी हो तो आर यू एबल टू सी दिस प्रिंट? यस। सो यहाँ पर मैं प्रिंट बटन प्रेस करूंगा और ये प्रिंट बटन के बाद देखो यहाँ पर तो यस प्रेस कर सकता हूं, लेकिन प्रिंटर कौन सा सिलेक्टेड है, ये लेटर, ये डायमेंशंस अगर कुछ चेंज करनी है तो यू कैन चेंज। देखो यहाँ पर प्रिंटर में नल लिखा है, यानी कोई भी प्रिंटर नहीं है। ओके, सो देखो प्रिंटर में यहाँ पर एक ऑप्शन है विथ प्रीव्यू। विथ प्रीव्यू का मतलब आपको वो बताएगा कि वो कैसा प्रीव्यू है, तो विथ प्रीव्यू रखना चाहिए। ओके, सो विथ प्रीव्यू यहां पर लिखा हुआ आ गया, इट मींस प्रिंट होने से पहले वो आपको दिखाएगा कि वो कैसा दिखने वाला है। अच्छा, देन वी हैव टाइटलिंग। मैंने क्लिक किया, सो रिपोर्ट में अगर आपको कुछ टाइटल लिखना है तो आप लिख सकते हो। कंपनी का नेम यस लिखना है, यस नो ये सब यू कैन सिलेक्ट। अच्छा, एक मैं प्रिंट लेकर बताता हूं सो दैट यू कैन नो कि ये कैसे हम प्रिंट ले सकते हैं। तो मैं बैकस्पेस पे करूंगा, बैकस्पेस। ओके, सो बैकस्पेस में देखिए यहां पर कुछ वैल्यूज आ सकती है। बाय डिफॉल्ट जनरली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ देखो अगेन मैं बताता हूं, देखो प्रिंट, अब मुझे सिलेक्ट प्रिंटर नीचे है ना, मुझे प्रिंटर सिलेक्ट करना है तो मैं नीचे देखो ऑप्शन है सिलेक्ट प्रिंटर, वो प्रेस करूंगा एंड आपको पता है देयर इज पीडीएफ प्रिंटर अवेलेबल। व्हाट इज पीडीएफ प्रिंटर? जो भी स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे आप है ना प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट यानी उसका पीडीएफ बना सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं पीडीएफ प्रिंटर। यानी जो चीज आप प्रिंट कर सकते हो उसका एक्चुअल में प्रिंटर ना हो तो भी उसका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास ये रियल प्रिंटर है, मुझे असली प्रिंट नहीं लेनी है। मैं यहाँ पर देखूंगा प्रिंट टू एनोटेटर, जो मेरा पीडीएफ का सॉफ्टवेयर है वो है पीडीएफ एनोटेटर, तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा पीडीएफ एनोटेटर। ओके, ये जो भी सेटिंग्स है वो उसमें मैं लेटर की जगह पर A4 इज द मेन थिंग। ओके, ठीक है, प्रिंटर में मैं प्रेस कर दूंगा यस। तो क्या स्क्रीन पर मेरे पास ये प्रीव्यू दिख रहा है, यस और नो? और यहाँ पर फिर बटन है प्रिंट, मैंने प्रिंट प्रेस कर दिया तो देखिए वो प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर मैं ओपन करूंगा तो क्या आपके सामने यो जो ट्रायल बैलेंस थी वो प्रिंट हो गई पीडीएफ में? यस। आर यू क्लियर? तो यानी ये प्रैक्टिकल है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस इस वे से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। एक और चीज, ये डेटा को आप कॉपी भी कर सकते हो। बुक्स लेट से जल भी सकती है, लेकिन ये डेटा अगर 2-3 जगह पर स्टोर है तो एक जगह पे करप्ट भी हो गया, बैकअप लिया है तो यू कैन यूज द डेटा। बुक्स तो जगह रोकती है, ये डिजिटल है, ये इतनी जगह नहीं रोकता। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर कॉल्ड टेली। और याद रखिए ये जो क्वेश्चन है आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द एडवांटेज, आई कैन चैलेंज यू, आपकी एज में 11th में सिर्फ 1 मंथ भी 15 डेज में अगर आप ये सॉफ्टवेयर को समझ पाते हो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, यानी नॉलेज वाइज आप क्या है काफी आगे निकल गए हो। सो चलिए अभी
Let us discuss something about the offline. I think all four are ready to come offline. हाँ कि Yes, sir. ना? Yes. तो देर इज अनदर गर्ल, रोशनी बंसल करके, कोई किसके क्लास में थी रोशनी बंसल? तो शी वॉज प्लानिंग टू ज्वाइन। मैं अब क्या है, कल ही उसका कॉल आया था, यस्टरडे शी डिसाइडेड। तो उसके पास बेस नहीं है अकाउंटेंसी का, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसे थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ, और हमारा ये नॉर्मल टाइम 10-15 को आप यहाँ पे ट्यूशंस पे भी आ सकते हो। सो लोकेशन आपको शायद पता होगा कि HDFC बैंक है, न्यू ब्रांच ओपन हुई है नियर कचकला। मामलतदार आप सबको पता होगा। Yes, sir. तो मामलतदार, और वहां एक प्रिंस रेस्टोरेंट है। मामलतदार से आप गोकुल स्वीट की तरफ आते हो, तो गोकुल स्वीट से पहले ही ओके आपको HDFC बैंक मिलेगी। उसके बराबर सामने एक रेसिडेंशियल मकान है जिसका नाम है आशियाना। हमने उसके बेसमेंट में जगह रेंट पर लेकर क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ओके। और शायद एक आध दो दिन में हम क्या है ऑफलाइन स्टार्ट कर लेंगे। तो आप मुझे क्या है 2 दिन का वक्त दीजिए। अगर रोशनी क्या है कि ज्वाइन करना चाहती है तो उसको थोड़ा मैं बेस समझा दूं, तो क्या होगा कि हम कर पाएंगे। और अच्छा, एक और चीज मैं सजेस्ट करता हूं कि आप भी साथ में आ जाना, बिकॉज जो मैंने आपको सिखाया है, इफ आई टीच अगेन तो कैन आई से योर नॉलेज Revise हो कैन जाएगा. बिकम रिवाइज हो जाएगा। और आपने ऑनलाइन सीखा है तो आप ऑफलाइन में क्या है कुछ अपने डाउट्स वगैरह भी आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो कल से हम ट्राई करते हैं कि हम सेशन वैसा भी रखेंगे ऑफलाइन। और ऑफलाइन में क्या है थोड़ा अच्छा भी लगता है, बिकॉज एवरीडे आज हमारी हालत क्या है, स्क्रीन पर देखो, ओके। सो दैट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ओके। एक और चीज है, इन ऑनलाइन टीचिंग टीचर को है ना, देखो कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो खड़े भी होते हैं ना तो भी उनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, ओके। यानी आराम से बोलना, और जब आप बैठ जाते हो तो एनर्जी लेवल और भी डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप हैंड को जितना फ्रीली मूव कर पाते हो, तो ऑनलाइन टीचिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है एनर्जी लेवल बनाए रखने की, बिकॉज स्टूडेंट्स इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स नहीं है, इंटरेक्शन कम है, बट देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड गिव द बेस्ट। अब आज मैं कुछ मैंने शायद आपको ऑलरेडी कुछ Hashtag इंस्पिरेशनल 2019 वीडियोस। बार बार मोदी सरकार. हेलो, कैन यू रिपीट? हेलो सर, वो सॉरी गलती से हो गया. आप कुछ मोदी सरकार बोल रहे थे, ओके। अरे एक्चुअली सर, वो ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया था न्यूज़ का, सॉरी. अच्छा, गुड। एंड वन मोर थिंग, देखो आज मैं कुछ जनरल और इम्पोर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर रहा हूँ। वन मोर थिंग, ध्यान में देखिए, कुछ न्यूज़पेपर्स के आइटम्स ना, मुझे पता है ये कॉमर्स आपने लिया है। कॉमर्स मींस बीइंग कमर्शियल। बीइंग कमर्शियल मींस आपका माइंड है ना पैसे के व्यू से सोचने की एबिलिटी रखता हो, तो इट मींस बीइंग कमर्शियल। व्हेन यू गो टू होटल, जब आप होटल में जाते हो तो आपका माइंड ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नॉर्मल लोग जाएंगे तो होटल में मेन्यू देखेंगे, प्राइस लिखेंगे, जो चीज पसंद है वो खाएंगे, वो तो हमें करना है। लेकिन कॉमर्स के पर्सन को ऐसा नहीं है पैसे बचाने। कॉमर्स के पर्सन के माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि भाई ये होटल है, अप्रोक्सीमेटली इतनी रेंट होगी ये जगह पर, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ऑक्यूपेंसी होती है, हर दिन का इतना सेल्स होता होगा। होटल इंडस्ट्री में मार्जिन है, मान लेते हैं 50%, यानी 100 का बेचा तो 50 कमाई है, 50 खर्चा है। तो अगर दिन का सेल्स होता है 10,000, तो दिन का वो कमाते होंगे 5,000, संडे का वो डबल काउंट कर लो। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो आप मुझे बताइए कि कॉमर्स लेकर, देखो थियरी तो सब सीखते हैं, बट उसके साथ आपको अपडेट रहना है। क्या हमारी थियरी अपडेटेड है? जो आप सीख रहे हो क्या वो अपडेटेड है? वो बेसिक है, लेकिन काफी चीज में आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो उसके लिए देयर आर फ्यू सजेशंस। चलो आपसे पूछता हूं, हाउ यू कैन अपडेट योरसेल्फ, क्या करना चाहिए आपको?
हेलो अमन, कुछ बोलो। सर न्यूज़ को स्टडी करना चाहिए। न्यूज, लेकिन कैसी न्यूज? वो बॉम्बे टाइम्स करके भी कुछ आता है, या फिर बॉलीवुड गॉसिप करके भी कुछ आता है, सर ऐसा? इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ, नेशन वाइड न्यूज़ सर। यस, एंड यू आर लकी। ध्यान देखिए, आज देखिए, मैं आई ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग एंड नॉलेज। आज शेयर मार्केट में काफी कुछ नॉलेज है, तो सब कुछ थोड़ी हमारे थियरी में आता है। ओके, सो ये ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, आपको क्या लगता है सीए इंस्टीट्यूट बताता है कि पैसे को ब्लैक और व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करना है? वो कोई सिखाएगा आपको? नो सर। वो नहीं सिखाएगा, बराबर। अच्छा, कल की एक न्यूज थी, मुझे ध्यान ने पूछा था, सुचेता दलाल, आपने तो एक वेब सीरीज देखी होगी, बाय स्कैम 1992, कितने जन ने देखी है? ओके, गुड। तो स्वयं एंड तनीष, आपने देखी है स्कैम 1992? यस सर। ओके, तो नाउ अब देखो, वहां पर एक जर्नलिस्ट बताई गई थी, स्वयं, हैव यू सीन दैट? हेलो स्वयं, चैट बॉक्स में जल्दी लिखो, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। ओके, whether you are physically mentally present or not. Okay, so there was one reporter, तो एंटायर स्कीम 1992 में हर्षद मेहता क्या करता है? वो एक हवा क्रिएट करता है। हवा का मतलब है कि कोई टायर कंपनी, बराबर, जिसका क्या है कि कोई इतना बैलेंस शीट ठीक नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। देखो, प्रॉफिट ज्यादा हो तो लोग डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा। बट व्हाट वाज हैपनिंग, एक इंफॉर्मेशन ऐसी क्रिएट कर दी। ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप ऐसी मूवीज देखो, मार्केट मूवी, ओके, उसमें भी देखो किस वे से पूरे इंडिया के लोगों के पैसे शकुन कोठारी अपनी जेब में कर लेता है। दैट इज परफेक्टली मेंशन देयर, यानी पता चलता है कि भाई कैसे लोग क्या है कि शेयर मार्केट में ये कर सकते हैं। बट वन थिंग रिमेन्स, फंडामेंटल्स नेवर चेंज। ओके, तो ट्राई टू रीड सच न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, एंड यू कैन शेयर विथ मी। कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगे, ओके, तो आप मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, एक और गेम है शेयर मार्केट की, दैट इज स्टॉक मार्केट चैलेंज। वो गेम में 10 लाख रुपीस आपको दिए जाते हैं, यू कैन बाय द शेयर्स, सेल द शेयर्स। तो मैं भी आपको देखो, प्रोजेक्टर भी मैं बाय करने वाला हूं। तो इंस्पायर एकेडमी में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि यू डोंट जस्ट गेट थियोरेटिकल नॉलेज, बट यू ऑल्सो गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, सर 10 लाख रुपए मिलते हैं मतलब? यानी वर्चुअल करेंसी, कोई गेम नहीं होती। डेमो हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, सो इन नॉर्मल गेम व्हाट इज हैपनिंग, आपको बंदूक दी जाती है। आप समझे? और बंदूक से आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मार सकते हो। ये गेम में आपको क्या है, 10 लाख वर्चुअल कैश दिए जाते हैं। और ये गेम है ना, शेयर के ऊपर है, तो आपको शेयर बाय करना है, सेल करना है। कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। लेकिन ये रियल मनी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे है, ये गेम है। तो शेयर मार्केट एक सॉफ्टवेयर है, याद रखो। आज के टाइम पे शेयर मार्केट कोई रियल में मार्केट नहीं है। आपके मोबाइल में भी शेयर मार्केट आता है। ओके, मींस शेयर मार्केट मींस व्हाट, शेयर खरीदो और बेचो। और आज मोबाइल से भी शेयर खरीदना बेचना हो सकता है। तो ये गेम में 10 लाख पैसे हैं। एक्चुअली में बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना है, कोई डीमेट अकाउंट वो भी ओपन नहीं करना है। आप माइंड लगा के कोई शेयर्स परचेस करो, और अगर लेट से वो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो 10 लाख का ज्यादा भी होगा। आपको जब चाहिए तब सेल भी कर सकते हो। यानी आप 2-3 महीने या 6 महीने में 10 लाख का 12 लाख करते हो, इसका मतलब आपने सीखा, आपने पैसे कमाए। और 10 लाख का 8 लाख होता है तो मीन्स, तो भी आपने सीखा कि भाई क्या गलतियां की आपने। तो मुझे बताओ, आज भारत के लोग, बराबर, ये पबजी और ये सब क्या है, बैटल ग्राउंड खेलते हैं। आप भी खेलते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी एज में खेलता था। बट इसके साथ ऐसा भी होना चाहिए
सो ब्रेन में थोड़ा लोड आता है। क्यों लोग ये नहीं खेलते? क्योंकि यहाँ पर ब्रेन में थोड़ा लोड आता है एंड पीपल जनरली डोंट लाइक सच थिंग्स। ओके, सो चलिए आज क्या है, हम सेशन एंड करते हैं। आप एक और बार ये सम की प्रैक्टिस करो और फिर से जो बेसिक्स है हम शायद हो सके तो कल से ही स्टार्ट करेंगे इन लाइव क्लासेस। ओके, मैं आज इवनिंग तक आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। एंड Bye, ब्रिंग sir. टेक्स्ट बुक, अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक साथ में लानी है। ओके सर। यस, बाय सर। ओके, बाय बाय।